पूरे गांव में इतना डर का माहौल है, एक गांव वालों की नींद उड़ा रखी है भाई। लगते लगते हमने भी एक डब्बा काफल का निकाले। भाई साहब, चाची दादी लोग भीगते भीगते पहुंच चुके हैं यहाँ। इतनी खतरनाक बारिश। मौसी तो हमारे यहाँ नहीं आती है भाई, नानी के यहीं आती है। तुम्हारे यहाँ नहीं आती? सिर्फ 1-2 घंटे के लिए, थोड़ी देर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी। मेरे गांव का नाम है तैला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हो चुकी है एक नई दिन की शुरुआत डडोली गांव से, मौसी के यहाँ से। सुबह यहाँ पे मौसी लगी हुई है। मौसी क्या बना रहे हो? गोलदिया बनाने पे, वो भी दूध का। अपने कढ़ाई पकड़ रखी है और एक डंडा चलाने पे लगी हुई है कि वही हाथ फूकेगी। आप डालते हैं इसमें गर्मा गर्म दूध, और ये ना आटे का और दूध का बनता है। यहाँ देखिए भाई, कुछ ऐसा बनता है। नजर लगनी लो दूध पर, या क्या टन नहीं लगती, ठीक जी। जब तक नजर लगे, जब तक नजर लगती तब तक हम खे भी दो नहीं। नजर बुरा फरसा लगली, नजर दूध पर लगाना। सुबह सुबह मन्ना मेरी तैयारी हो चुकी है दोबारा से काफल के लिए जाने के लिए। कल भी हम काफल के लिए गए थे और कुछ काफल तनिस ले गया और कुछ देहरादून मन्ना की ना कौन रहता है, देहरादून मन्ना की ताई लोग रहते हैं, तो कुछ वहाँ भेज दिए हैं। तो आज हम जाएंगे खुद के लिए काफल लेने के लिए, और फिर ना आज ही हमने घर निकलना है। वहाँ के लगभग 8 बज रहे हैं और हम भी जा रहे हैं काफल लेने के लिए। कल तो हम दूसरी जगह काफल लेने के लिए गए थे, आज हम ऊपर चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं गांव से होते हुए। और कल हम जल्दी चले गए थे और आज जा रहे हैं हम 8:30 बजे, वो भी सिर्फ मन्ना में। तो आज काफल मिलने हमको मुश्किल होंगे हैं, मिल जाएंगे। धूप भी होगी आज तो, हालत ख़राब होने वाली है बहुत ज़्यादा। यहाँ से नीचे खूबसूरत सा डडोली गाँव दिखाई देता है और हमने ना डडोली गाँव के ऊपर चढ़ाई पे जाना है काफल लेने के लिए। हम जंगल की ओर पहुंच चुके हैं। इधर की साइड ज़्यादा काफल नहीं है क्योंकि लोगों के खेत हैं आसपास में, तो लोग वैसे ही काफल के लिए भी आते होंगे और खेत के काम करने के लिए भी आते होंगे। यहाँ पे एक पेड़ दिखाया है जिसपे कि कुछ काफल दिखाई दे रहे हैं, पर दिक्कत ये हो गई, देखते हैं हम इस पे चढ़ पाएंगे या फिर नहीं। तो मैं ट्राई करती हूँ जाने की। रास्ता भी यहीं पे है ना, क्योंकि रास्ता यहीं पे है, लोग आते जाते रहते हैं तो काफल लेके ही जाते हैं। तो अभी मैं पेड़ पे जाती हूँ, बहुत लंबा पेड़ है और पूरी चुन्नी ऐसे करके बांध ली ताकि वाइट पहना है काफल के धब्बे ना लग जाए। वैसे तो मैं चले जाऊंगी पर नीचे आने में दिक्कत होती है, हाइट लंबी है ना इसलिए। लगते लगते हमने भी एक डब्बा काफल का निकाले, थोड़ा सा रह रखा है, पत्ते रख दे। वो भी बड़ी मेहनत से मैंने पेड़ पे जाके मैंने पेड़ पे जाके मतलब मैंने पेड़ पे किस पे निकालने थे? पेड़ पे तो होते हैं। काफल के ऊपर काफल के पत्ते रखते हैं ताकि काफल, मेरे को रखने ही नहीं आते, जान पे था। तो अब अबे पत्ते ऐसे निकाल के रखना, टहनियाँ मत रखना, ठीक है ना। इनके लगभग 11 बजने में कुछ मिनट रह रखे हैं। हम भी फटाफट से घर की ओर चलते हैं। आने के लिए तो हम चढ़ाई पे आए थे, हमको नीचे जाने में कम से कम 6-7 मिनट लगेंगे क्योंकि बिल्कुल नीचे के लिए जाना है ना। 2 बजे हमारे यहाँ की गाड़ी आती है, तो आज नानी और मुझे घर भी जाना है। कल सुबह से मैं अभी तक के लगी हुई हूँ ब्लॉग अपलोड करने पे। मेरी एक वीडियो अपलोड तो हो गई थी पर उस पर कॉपीराइट आ गया और यहाँ मेरा नेट भी नहीं चल रहा। और आप ना, इससे पहले आपने 2 ब्लॉग देखे होंगे, पर इससे भी पहले आपने देखा होगा कि लगभग 4 दिन हो गए और मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है। रीज़न ये है कि यहाँ नेट नहीं चल रहा। बड़ी मुश्किल से कल से लेके अभी तक के मैंने वीडियो अपलोड की, वीडियो अपलोड होने के बाद कॉपीराइट आ गया। इसी को बोलते हैं किस्मत खराब होना। फिर दिन के हो रहे हैं 1:50 और हम भी अपने घर के जाने के लिए रेडी हो चुके हैं क्योंकि गाड़ी 2 बजे दोपहर में आती है, जिस टाइम सभी लोग सोए हुए होते हैं। यहाँ पे रही मौसी जी, मौसी भी 12 बजे खेत से आई थी। ठीक है, हम भी चलते हैं, आप भी आना हमारे यहाँ पे। मौसी तो हमारे यहाँ नहीं आती है भाई, नानी के यहीं आती है। तुम्हारे यहाँ नहीं आती? सिर्फ 1-2 घंटे के लिए, थोड़ी देर, और फिर नानी नहीं आती, मैं टाइम ही नहीं लगता था। बस फिर आना कभी। मन्ना अभी अभी आई है नहा के, तू खाना खा ले, बाय बाय, आना फिर।
मौसी और विपिन हमें सड़क तक के भेजने के लिए आ रही हैं। साथ में मौसी ने नानी को कुछ चावल भी दिए हैं। दिन के लगभग 3 बज चुके हैं और ठीक टाइम पे मैं अपने गांव में पहुंच चुकी हूं 1 घंटे बाद। और जैसे ही मैंने अपने गांव में सड़क में कदम रखा, मेरी वीडियो इतनी ज़्यादा स्पीड से अपलोड हुई क्योंकि हमारे गांव में ना अच्छा नेट चलता है और यहाँ पे तो सबसे अच्छा नेट चलता है। तो अभी फटाफट से घर की तरफ चलते हैं क्योंकि चारों तरफ का मौसम गड़बड़ हो चुका है। पता है जो छोना घाट वाली गाड़ी है वो फिट टाइम पे आती है, वही फिट टाइम पे, और 2 बजे डरोली पे आती है और ठीक 3 बजे तैला में पहुंच जाती है। चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, मतलब थोड़ी देर में बारिश आने वाली है। तो हम भी फटाफट से अपने घर में चलते हैं। अभी मैं अपने पुराने वाले स्कूल में पहुंच चुकी हूँ। स्कूल की छत देख के लग रहा है कि यहाँ कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अभी बज चुके हैं शाम के 4 और मैं अभी ना आटा नमक लेके अपनी गौशाला में पहुंच चुकी हूँ सौम्या सुनैना को बाहर निकालने के लिए। बहुत टाइम बाद इनसे मिल रही हूँ। गुस्से में क्यों हो जी? हेलो जी। इसकी तो मुखड़ी देख के मेरी मुखड़ी पे स्माइल आ जाती है क्योंकि ये इतना प्यारा सा क्यूट सा डमरू है। हेलो सुनैना। देखिए भाई, इसको बोलते हैं इज्जत करना। मेरे आने से ये सीधे खड़ी उठ गई। कैसे हो जी आप? ऐसे बोल, गुस्से में हूँ मैं, गुस्से में। जैसे ही मैं भी गौशाला में पहुंची ना, बाहर भी बारिश खतरनाक वाली स्टार्ट हो चुकी है। तो अब बारिश में सिर्फ सुनैना को ही बाहर निकालेंगे। गाय पे ज्यादा बाल होते हैं और गाय ना जब भीगती है तो उसके बाल सूखते ही नहीं है और गाय को ना ठंड भी ज्यादा लगती है, तो इसलिए गाय को बाहर नहीं निकालते हैं बारिश में। ये गौशाला का काम निपटाने के बाद घर पे भी आ चुकी हूँ। यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बना दी है। बाहर तो हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है और झारखंड से हमारे लिए बहुत सारी नमकीन आई हुई थी, नमकीन, बिस्किट और भी बहुत कुछ। साथ में हम नमकीन भी खा रहे हैं। वैसे तो भैया के ब्लॉग में आपने देख ही लिया होगा। अभी बढ़िया से चाय भी पी ली है। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी चली रही है। और मैं धो रही हूँ भाई अभी यहाँ पे इतने सारे बर्तन कि भैया तो जा रखा है अगस्तमनी, क्योंकि कल भैया का पेपर है मॉर्निंग में 7 बजे का। इसलिए पता नहीं क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। या तो 7 बजे सुबह सुबह पेपर रख रहे हैं या तो 3 बजे से दोपहर में शाम 6 बजे तक के पेपर रख रहे हैं। और मेरा है 3 बजे से 6 बजे तक का। तो आपको पता ही होगा कि जब भी मैं कहीं जाती हूँ 1 दिन के लिए भी, तो घर आने के बाद 2 दिन के बर्तन मुझे धोने पड़ते हैं। तो अभी फटाफट से लगते हैं बर्तन धोने पे। शाम के समय मेरी तैयारी हो चुकी है आस पड़ोस में काफल बांटने जाने के लिए। व्लॉग तो सेम रहेगा, दिन दूसरा है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। और अभी सुबह सुबह मेरी तैयारी हो चुकी है खेत जाने की। नाश्ता भी हमारा हो चुका है। मम्मी भी खेत की ओर चली गई हैं। हम जा रहे हैं खेत में झंगोरे की गोडाई करने के लिए। जी मैं भी खेत में पहुंच चुकी हूँ। मम्मी ने भी यहाँ पे थोड़ी बहुत गोडाई कर दी है। इधर के साइड तो कबाड़ ज़्यादा हो रखा है और झंगोरा बहुत ज़्यादा कम। हेलो मम्मी। हेलो गाइस, राधे राधे। बस सभी लोगों को कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी लगे पड़े हैं भाई गुड़ाई करने पे। और कल परसों तो जब मैं डडोली थी तो उस टाइम हमारे खेत का हल भी लग गया था। आजकल इंदू मुखड़ी में तेरी सावन रंग बसीरे, आजकल इंदू मुखड़ी में तेरी सावन रंग बसीरे, तेरी मुखड़ी का जाल में मेरी रातों का नींद उड़ी रे, तेरी मुखड़ी का जाल में मेरी। वाकई हो रहे हैं 8:30। बाकी यहाँ पे नानी भी आ चुकी थी आधे घंटे पहले। हेलो नानी, कैसे हो? ठीक हो बेटा, आप कैसी हो? हम भी ठीक हैं। और नानी ना आज राशन लेने के लिए भी आ रखी हैं क्योंकि नानी औरों की राशन भी यहीं ऊपर में मिलती है और कान्हा को स्कूल छोड़ने के लिए भी आई थी। साथ में ना नानी ने जो मिर्च के पौधे लगाए थे, अपने यहाँ मिर्च के बीज बोए थे, उसके इतने बड़े बड़े पौधे हो रखे हैं जो कि हम अपने खेत के कोने की साइड लगाने वाले हैं। इस खेत के ऊपर की साइड हम लगाते हैं अरबी। यहाँ पे देखिए भाई, अरबी की छोटी छोटी पौध है। आजकल नहीं होती ना मम्मी अरबी खाने के लिए? आजकल लगाते हैं। और फिर कब खाते हैं? जाड़ों में खाते हैं, फिर ठंडियों के टाइम पे खाते हैं। अक्टूबर नवंबर में।
मम्मी ने ये सारे पेड़ इकट्ठे हुए होंगे ना, ये निकाल दिए हैं। अभी मम्मी इनको ऐसे तोड़ के ना अलग करेंगी, यहाँ देखिए, और फिर चारों तरफ इन पौधों को लगा देंगे। कि हम जब पेड़ की टहनी काटते हैं तो ऐसी कुछ बड़ी टहनियाँ होती हैं, उनको हम बोलते हैं वाण, और उनको ना जैसे छोटी छोटी करेले की बेल है या फिर ककड़ी की बेल है, उनके ही पास में लगा देते हैं। तो यहाँ पे ना करेले की बेल हो रखी है, तो मम्मी ने एक वाण यहाँ पे खड़ा कर दिया। भालू आ गया, भालू। जैकी सिंह, ये देखिए भाई पूरे गांव में घूमता रहता है जैकी। ये गनिया ही नहीं रहा मेरे को, क्यों घूमता है? तो इतना डबडा कैसे बन गया है? हैं? लावारिस है तू, लावारिस है तू, घर पे क्यों नहीं रहता है चैन से? चारों तरफ कड़क वाली धूप लग चुकी है, पर हमारे खेत में छाया है क्योंकि ऊपर से काफी सारे पेड़ हैं, इसलिए। अभी गोटाई करके हमने इस खेत में भी कंप्लीट कर दिया है और आधा नीचे का खेत भी कर दिया है, और तो हम शाम के समय आएंगे या फिर कल आएंगे। और अभी मम्मी जा रही है गाय भैंसों के लिए पेड़ की टहनियाँ काटने के लिए इस बड़े से खड़ी के पेड़ पे टॉप में। मेरी तैयारी तो हो चुकी है अभी घर जाने की, क्योंकि सुबह हमने नाश्ता किया था तो बर्तन नहीं धोए मैंने, वो इसलिए क्योंकि जैसे ही हमने नाश्ता किया हमने बोला ठीक जल्दी जल्दी खेत चलते हैं, क्योंकि फिर बाद में ना खेत में खतरनाक वाली धूप लग जाती है, इसलिए हम ना सीधे जल्दी से जल्दी खेत आने की कोशिश करते हैं। तो अब घर का काम तो आराम से निपटाते रहेंगे। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग सिर्फ मुझे ना 2 स्वेटर पहनते हुए देखते होगे, एक ये वाली और एक पिंक वाली। वो इसलिए क्योंकि दोनों मेरे पास स्वेटर बहुत सारी हैं, पर सारी बंद गले की हैं, मतलब बटन वाली नहीं है। और बटन वाली ऐसी होती है कि जल्दी से निकालो और जल्दी से पहन लो। घर पे तो आजकल गर्मियों में स्वेटर पहनी नहीं जाती और खेत में पहननी पड़ती है क्योंकि धूप से पूरे हाथ काले हो जाते हैं। तो इसलिए ये वाली स्वेटर ना पतली भी है, तो इसलिए आप ना बहुत टाइम से इन्हीं 2 स्वेटरों को ज़्यादातर पहनते हुए देखते होगे। अभी हो रहे हैं शाम के लगभग 4:10 में। तो आपने देखा ही होगा कि चारों तरफ कड़क वाली धूप लगी हुई थी, और आजकल ना रोज ऐसा हो रहा है जैसे शाम का समय हो रहा है मूसलधार बारिश शुरू हो जा रही है। तो अभी यहाँ देखिए भाई एक ही दम से बारिश लग रही है, बहुत खतरनाक वाली। देर पहले ही मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे। मैं लगी हुई हूँ यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी को लेके इसको पानी में भिगोने पे। ये हमारे यहाँ असली मुल्तानी मिट्टी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। जब हम मुरादाबाद से घर आए थे तो उसी टाइम लाए थे, और साथ में एलोवेरा भी है। इसलिए क्योंकि मेरे मुंह पे हो रहे हैं खुजदार, तो मुल्तानी मिट्टी लगा के ठीक हो जाते हैं बल। बाहर तो बारिश लग रही है, घर के अंदर का हमारा कोई काम नहीं है, तो इसलिए मम्मी ने बोला मैं भी खाली बैठ के क्या ही करूँगी, एक सूट काट के दे दे, उस पर थोड़ा मेरे को बता दे कहाँ पे सिलना है, वहाँ पे मैं सिल दूंगी। वैसे तो मम्मी को भी सिलाई आती थी, मेरे स्कूल के सारे कपड़े पहले मम्मी सिलती थी, पर अभी मम्मी आंखें कम देख पाती हैं, उस पर सुई पे धागा कम देख पाती है, तो मम्मी ने बहुत टाइम से सिलाई नहीं की, इसलिए मम्मी थोड़ा थोड़ा आता है, पर कुछ मम्मी बोल चुकी हैं। पहले मैं रात को सिलाई करती थी। सच में भाई, रात को घर का सारा काम वाम निपटा के मम्मी तब भी लगी रहती थी सिलाई पे। तो अभी फटाफट से एक सलवार काट के देते हैं, तो मैं बता दूंगी मम्मी को, मम्मी सिलती रहेंगी आराम से। भाई साहब, चाची दादी लोग भीगते भीगते पहुंच चुके हैं यहाँ इतनी खतरनाक बारिश में, और जैसे चाची भाभी लोग आए वैसे ही बाहर भी जो बारिश लगी है ना भयंकर वाली। सभी के लिए गर्मा गर्म चाय बना दी है, और इस मौसम में ना सभी को गुड़ वाली चाय पीने का मन था, तो यहाँ पे गुड़ भी निकाल लिया है। सभी लोग यहाँ पे बातचीत करने पे लगे हुए हैं। दादी जी चाय गुड़ लीजिए। चाची बोल रही है हमारी धान करके आए हुए गोट क्या तो तब चाउमीन पिज्जा, तब चाउमीन पिज्जा खिलाते। थैंक यू। अभी हो चुका है शाम का समय, और सामने से देखो भाई थोड़ी ही देर में सनसेट भी होने वाला है, और सनसेट का नज़ारा हमारे यहाँ से बड़ा ही गजब का दिखाई देता है। शाम के समय हमारे यहाँ पे आ रखा है जैकी डॉग, जो कि चींटी खाने पे लगा हुआ है।
शर्म नहीं आती नॉन वेज खाता है तो है। कल जैकी इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि ये रात रात को घर नहीं आता है और पूरे गांव में घूमता रहता है। कभी रात 12-1 बजे आता है घर। है जैकी, हैं इतना क्यों बिगड़ गया तू रात रात को घर क्यों नहीं आता है? हैं जैकी रात रात को घर भी नहीं आता है। और पता है जैकी ने ना आजकल में ही 1-2 महीने के अंदर अंदर गांव के 3-4 लोगों को भी काट दिया है। मतलब अब ना एक कटार बन चुका है भाई। जैकी की वजह से ना पूरे गांव में इतना डर का माहौल है। जो भी हमारे घर के आसपास आता है ना वो पहले पूछ रहा है कि कुत्ता कहाँ है, बांध रखा है नहीं, क्योंकि इसने पता नहीं अचानक ही इसको क्या हो गया ना। ये घर आता है, कभी कभी हमारे यहाँ आ जाता है 12-1 बजे, तो हम इसको बांध लेते हैं। और कभी कभी ताई औरों को 12-1 बजे बांधना पड़ता है। अब लेने भी जाए तो इसको कितनी बार लेने जाए, मतलब कुत्ते ने भी दिमाग खराब कर दिया भाई। पूरे गांव में आतंक तो मचाए रखा है। साथ में पता है पूरे रात भर भूखता है। 8 बजे से शुरू हो जाता है और लगभग 1-2 बजे तक के रात भर भूखता ही रहता है गांव में। पूरे गांव वालों की नींद उड़ा रखी है भाई इस कुत्ते ने। और सब लोग ना इससे बहुत ज्यादा डर भी रहे हैं। अब शाम के समय मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे पेड़ काटने के लिए, सौम्या सुनैना के लिए। बिल्कुल इतने ऊपर जाना है भाई मेरे को। मम्मी गई थी पर मम्मी जाके ही नीचे आ गई। तो मैंने बोला था मैं जाती हूँ उस टाइम, तो ना मैं ही चढ़ूंगी। मैंने सोचा कहाँ मेरे अपनी लड़की को भेजो, मैं खुद नहीं बाबा बस जाना तो लास्ट में मैं नहीं है। चलिए आप पेड़ पे चलते हैं। गाइस बहुत लंबा पेड़ है, पता नहीं कैसे जाएंगे। आराम से साक्षी, आराम से, ड्रामा मत करो। भगवान जी का आशीर्वाद आपके साथ है, कुछ नहीं होगा। बस मम्मी ब्लॉग बना रही है और अरे 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 इसने मुझे मार दिया था रे। तो गाइस इतने बड़े पेड़ पे चढ़ चुकी है वैसे साक्षी, मेरा बस का तो है नहीं, क्योंकि मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं भाई ऊपर पेड़ पे।